जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर टाइप्स। तो आज का जो लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इट मीन्स a class contains more than one constructor with different parameters. If this concept exists in any class, then these concepts are called constructor overloading. Concept ये कहता है कि अगर हम कोई क्लास को डिज़ाइन कर रहे हैं और उस क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है और उस कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्लास का नाम है डेमोसम और यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन किया है और तीनों कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर चेंज है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लास के अंदर 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर डिफरेंट है। पहले कंस्ट्रक्टर में 2 इंटीजर का पैरामीटर है, दूसरे कंस्ट्रक्टर में 3 फ्लोट टाइप का पैरामीटर है और तीसरे कंस्ट्रक्टर में 3 डबल पैरामीटर है। तो ये था हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल। जिस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन किया है, पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगा वो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वैल्यू को सम करके प्रिंट किया जाएगा। तो चलिए इसका एक मेन क्लास डिज़ाइन करते हैं। देखें, इस मेन क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर तीनों कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो पहली बात डेमोसम A1, ये पहला कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 आर्गूमेंट वाले थे इंटीजर टाइप के। दूसरा फिर से एक और मेमोरी एलोकेट किया गया है कंस्ट्रक्टर के लिए, यहाँ पे 3 आर्गूमेंट। और तीसरा चूंकि डेसिमल पॉइंट को यूज़ किया गया है, इट इज़ यूज फॉर द डबल। तो ये डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे हम इस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इसके एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करते हैं या इसी प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का कोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नोटपैड ओपन किया है और क्लास क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ डेमोसम। इस क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर को डिज़ाइन करेंगे जैसा कि अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा था। पहला कंस्ट्रक्टर सेम एज नेम ऑफ क्लास, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेमोसम। यहाँ पे 2 आर्गूमेंट इंटीजर n1 और इंटीजर n2। और इस कंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ इन वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे विथ कैलकुलेशन। इट मीन्स इन 2 वैल्यू को सम करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। उसी लाइन के लिए यहाँ पे हम लोग कोड लिख रहे हैं। अब ये बेसिक पॉइंट है कंस्ट्रक्टर का जो हम लोगों ने पहले के लेक्चर में समझा है कि कंस्ट्रक्टर जब हम टास्क का या इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए ये था हमारा सबसे पहला लाइन। जब इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेंगे और 2 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो हमारा ये टास्क, ये जो लाइन हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और इन 2 वैल्यू को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर को भी डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन क्लास नेम डेमोसम। यहाँ पे 3 आर्गूमेंट फ्लोट x, फ्लोट y एंड फ्लोट z।
3 argument. Same as the concept sum of x, y and z, तीनों को सम करेंगे और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे. इट मीन्स जब मेन प्रोग्राम में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो वहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू पास करेंगे और वो 3 डिफरेंट वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से होके इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और तीनों मेंबर्स के वैल्यू को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा. चलिए इसके बाद एक और डेमो सम. इस बार 3 डिफरेंट डबल वेरिएबल जहाँ पे हम लोग डेसिमल पॉइंट का यूज़ कर पाएंगे. तो इस तरह से 3 वेरिएबल a, b एंड c तीनों डबल टाइप के होंगे और यहाँ भी सेम वही टास्क परफॉर्म करेंगे हम लोग. system.out.println सम ऑफ a, b एंड c और तीनों को सम करेंगे a प्लस b प्लस c. तो जब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, इट मीन्स क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट 3 डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू को पास करेंगे. वो डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू इस डेमो सम के डबल a, डबल b एंड डबल c से पास करके इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि इस कंस्ट्रक्टर में हमने सिर्फ कैलकुलेशन का ही कॉन्सेप्ट रखा है, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या. मैंने एक लेक्चर और डिज़ाइन किया था इससे पहले, दैट इज़ मेथड ओवरलोडिंग. तो थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और थोड़े से डिफरेंसेस हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. तो चलिए ये हमारा डेमो सम नाम का क्लास कंप्लीट हो गया विथ 3 डिफरेंट पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर. इसे कंपाइल कर लें. demosum.java कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मेन क्लास का. तो मेन क्लास को डिज़ाइन कर रहे हैं डेमो मेन सम. अब इस क्लास में हमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये परफॉर्म करना है कि तीनों कंस्ट्रक्टर के लिए हमें मेमोरी एलोकेट करना है रन टाइम पे और पैरामीटर से वैल्यू को पास करना है, क्योंकि कैलकुलेशन और डिस्प्ले करने का काम इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ही होगा. तो देखिए सबसे पहले डेमो सम a1 ये पहला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. न्यू डेमो सम और यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू को पास करेंगे, दैट इज 10, 20. उसके बाद फिर दूसरे कंस्ट्रक्टर के लिए करेंगे डेमो सम a2 इक्वल टू न्यू डेमो सम और यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू को पास करेंगे, दैट इज 10, 20 एंड 30. क्योंकि ये वैल्यू सीधा XYZ फ्लोट वेरिएबल में स्टोर होगा तो वहाँ पे कैलकुलेट होकर डेसिमल पॉइंट में वो डिस्प्ले करेगा. अब तीसरा A3 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू को पास करेंगे, दैट इज 10.5. ये डबल नाम के वेरिएबल A में स्टोर होगा. 20.2 ये B में स्टोर होगा. 30.7 ये पैरामीटर C में स्टोर होगा. अब इसके बाद मेन की क्लोजिंग, क्लास की क्लोजिंग. सबसे पहले इसे कंपाइल कर लें और कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके इसे अभी देखेंगे. तो देखिए .java ये कंपाइलेशन हो गया. डेमो मेन सम. अब ये इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखिए. पहले वैल्यू 10 एंड 20, 30, 10.0, 20.0 एंड 30.0, दैट इज द 60. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. आई थिंक आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे. इस लेक्चर के पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर टाइप्स. थैंक यू.